नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद अमृत। ये आर्टिकल जनवरी 2023 में पब्लिश हुआ था। आज इसे अपडेट किया गया है नए एग्जाम्पल्स, फ्रेश विजुअल्स और प्रैक्टिकल इंसाइट्स के साथ। आप सोच रहे होंगे क्यों अपडेट करना जरूरी है? क्योंकि एक अच्छा कंटेंट सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता। उसका काम है हमेशा रेलेवेंट रहना, क्लियर होना और रियल लाइफ में यूजफुल होना। अगर आप इस टॉपिक को पहली बार देख रहे हो या दोबारा पढ़ रहे हो, तो आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा, ऐसा जो आप तुरंत अप्लाई कर सको। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सिंसियरली फॉलो करते हो, तो आप भी अगले 6 महीने से 1 साल में एक स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सकते हो। मैं खुद यही फॉलो करता हूं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए, अब मैं ओवर करता हूं अपने कलीग को, जो आपको टॉपिक का डीप ब्रेकडाउन बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार। अकाउंटेंट्स की दुनिया में करियर का मतलब अक्सर एक बंधा बंधाया रास्ता समझा जाता है ना? हाँ बिल्कुल। एक तयशुदा करियर पाथ जैसा। लेकिन क्या हो अगर उनके जो वित्तीय कौशल हैं, उनकी जो विशेषज्ञता है, उससे आय के कई और दरवाजे खुल सकते हो? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बहुत दिलचस्प विषय है ये। हमारे पास लर्न विद अमृत प्लेटफॉर्म के संस्थापक का लिखा एक लेख है, काफी दिलचस्प है और हाल ही में मतलब जुलाई 2025 में अपडेट भी हुआ है। अच्छा। और ये लेख अकाउंटेंट्स के लिए जो उनकी पारंपरिक 9 से 6 वाली नौकरियां हैं, उनसे हटकर कमाई के कई रास्ते सुझाता है। ओके। सार इसका यही है कि भी अकाउंटेंट्स के जो स्किल्स हैं, वो सिर्फ बैलेंस शीट या टैक्स फाइलिंग तक ही सीमित नहीं है। सही बात है। उनके कौशल काफी विविध होते हैं। तो चलिए इसी पर विस्तार से बात करते हैं। अकाउंटेंट्स के पास ऐसा क्या खास होता है? कौन से गुण या कौशल जो उन्हें ये अलग तरह के अवसर देते हैं? बिल्कुल। देखिए, अकाउंटेंट्स की खूबी सिर्फ नंबरों को जोड़ने घटाने तक नहीं है। वो वित्तीय जानकारी को समझने, उसका विश्लेषण करने और उसे सही ढंग से रखने में माहिर होते हैं। हाँ। जैसे वित्तीय रिकॉर्ड बनाना हो, टैक्स कानूनों का पालन पक्का करना हो, या फिर ठोस वित्तीय सलाह देना हो। हाँ। ये सब उनकी विशेषज्ञता है और यही जो उनकी विश्लेषणात्मक सोच है, बारीकियों पर ध्यान देना और ऑर्गेनाइज रहने की क्षमता, ये पारंपरिक भूमिकाओं के बाहर भी बहुत काम की चीज है। दिलचस्प। तो लेख में ऐसे करीब 10 अलग-अलग रास्ते बताए गए हैं। हाँ, 10। चलिए एक एक करके थोड़ा समझते हैं। पहला तरीका शायद ज्ञान बांटने से जुड़ा है, जैसे पढ़ाना या कुछ लिखना। हाँ बिल्कुल। ये एक बड़ा अवसर है अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना। जैसे अकाउंटेंट्स क्या कर सकते हैं कि यूडमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फाइनेंस या अकाउंटिंग के कोर्स बना सकते हैं, बेच सकते हैं। अच्छा। हाँ, या फिर ई बुक्स लिख सकते हैं, फाइनेंस से जुड़े विषयों पर ब्लॉग लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। इससे भी कमाई हो सकती है। और इसमें ट्यूटरिंग भी आ जाती है, छात्रों को या प्रोफेशनल्स को पर्सनली पढ़ाना। हाँ हाँ। तो ये तरीके हैं जिनसे आप अपने ज्ञान को स्केल कर सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब अपने ज्ञान को ही एक प्रोडक्ट या सर्विस बना देना। एग्जैक्टली। और दूसरा तरीका क्या है? शायद अपनी सेवाएं सीधे तौर पर देना, फ्रीलांसिंग जैसा कुछ। हाँ, सही पकड़ा आपने। इसमें फ्रीलांस कंसल्टिंग आ जाती है। कई छोटे बड़े व्यवसायों को मदद चाहिए होती है, जैसे अपना फाइनेंशियल सिस्टम बनाने में या इंटरनल ऑडिट करने में, टैक्स प्लानिंग में। अकाउंटेंट्स ये सारी सेवाएं फ्रीलांस बेसिस पर दे सकते हैं। और इसी तरह आजकल फाइनेंशियल कोचिंग भी काफी चल रहा है। हाँ, सुना है इसके बारे में। जहां वो लोगों को या छोटे व्यापारियों को बजट बनाने में, बचत करने में या क्या कहते हैं, कर्ज प्रबंधन में गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ उनके जो कोर स्किल्स हैं वो सीधे काम आते हैं। और फिर आता है निवेश का क्षेत्र। ये तो अकाउंटेंट्स के लिए बहुत ही स्वाभाविक सा लगता है ना? उनका तो काम ही फाइनेंस से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है। उनके पास जो वित्तीय समझ और विश्लेषण की क्षमता है, सही। उसका इस्तेमाल करके वो स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आय का एक अच्छा जरिया बन सकता है। लेकिन जोखिम तो रहता ही होगा। हाँ बिल्कुल। बाजार का जोखिम तो हमेशा रहता है, पर जानकारी होने से वो जोखिम मैनेज कर सकते हैं। कुछ अकाउंटेंट्स रियल एस्टेट सलाहकार के तौर पर भी काम करते हैं, खरीदने बेचने में फाइनेंशियल सलाह देते हैं। तो ये हो गया ज्ञान बांटना, सीधी सेवाएं देना और निवेश करना। लेख में कुछ और भी थे शायद, जैसे अपना बिजनेस शुरू करना या वर्चुअल असिस्टिंग। जी, लेख में कुछ और संभावनाओं का भी जिक्र है, जैसे फाइनेंस से जुड़ी वर्चुअल असिस्टेंट सेवाएं देना। अच्छा, वो कैसे? मतलब रिमोटली किसी के फाइनेंशियल टास्क संभालना,
या फिर इवेंट प्लानिंग हो सकता है, फाइनेंशियल सेमिनार या वर्कशॉप के लिए, या फिर अपनी विशेषज्ञता के आधार पर कोई बिल्कुल नया बिजनेस ही शुरू कर देना। तो ये दिखाता है कि संभावनाएं काफी फैली हुई हैं। ये सब सुनने में तो बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन यहीं पर लेखक एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देते हैं, वो मुझे काफी महत्वपूर्ण लगी। हाँ, और ये बहुत ही जरूरी बात है। लेखक साफ कहते हैं कि आपकी जो मुख्य 9 से 6 की नौकरी है वो हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि साइड इनकम के चक्कर में ऑफिस का काम प्रभावित हो या ऑफिस के समय का इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल गलत है। सही बात है। उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया है कि कैसे उन्होंने शुरुआत में सुबह 4 से 6 और शाम को 8 से 9 बजे का समय निकाला। सुबह 4 बजे? हाँ, उस समय में उन्होंने अपने साइड प्रोजेक्ट्स जैसे यूट्यूब चैनल या ब्लॉग पर काम किया। तो अनुशासन और अपने एम्प्लॉयर के प्रति ईमानदारी, ये सबसे जरूरी है। ये संतुलन बनाना ही शायद सबसे मुश्किल काम है। सुबह 4 बजे उठना वाकई हाँ, आसान नहीं है। लेख में कुछ आम सवालों के जवाब भी थे शायद, जैसे क्या ये सब कानूनी है या पैसिव इनकम संभव है। हाँ। संक्षेप में बताऊं तो निवेश के जरिए पैसिव इनकम बिल्कुल संभव है। फ्रीलांसिंग पूरी तरह कानूनी है, बस जो भी नियम हैं उनका पालन करना होता है। ठीक है। और हाँ, अपनी विशेषज्ञता के आधार पर अकाउंटेंट्स फाइनेंशियल कोच भी बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को एक बड़े नजरिए से देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? ये ट्रेंड क्या दिखाता है? देखिए, इसका मतलब ये है कि आज के समय में जो आपकी विशेषज्ञता है, जो आपका स्किल है, उसे आप कई अलग अलग तरीकों से आय में बदल सकते हैं। ये सिर्फ अकाउंटेंट्स की बात नहीं है, ये लगभग हर प्रोफेशन पर लागू होता है। ये दिखाता है कि करियर का रास्ता वो सीधी लकीर नहीं रहा, सही, बल्कि कई शाखाओं में बढ़ सकता है। अगर सही नजरिया हो, मेहनत करने को तैयार हो और अनुशासन हो, तो लोग अपने मुख्य काम के साथ साथ अपनी एक्सपर्टीज का फायदा उठाकर कमाई के और रास्ते बना सकते हैं। ये एक तरह से स्किल बेस्ड इकोनॉमी की तरफ इशारा है। तो कुल मिलाकर अकाउंटेंट्स के लिए पारंपरिक नौकरी के दायरे से बाहर कमाई बढ़ाने की बहुत संभावनाएं, अपार संभावनाएं। बिल्कुल। जरूरत बस इस बात की है कि वो इन अवसरों को पहचाने और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें। हाँ, पोटेंशियल को अनलॉक करने की जरूरत है। और जैसा कि लर्न विद अमृत के उस अपडेट नोट में कहा गया है, ये जानकारी प्रैक्टिकल और उपयोगी होने के लिहाज से ही दी गई है। लेखक का तो ये भी कहना है कि अगर फोकस और अनुशासन हो तो 6 महीने से 1 साल में नतीजे दिखने शुरू हो सकते हैं। ये काफी उम्मीद जगाने वाली बात है। हाँ, उम्मीद तो जगाती है, लेकिन यहीं पर एक गहरा सवाल भी उठता है जिस पर सोचना चाहिए। क्या सवाल? लेखक अनुशासन पर बहुत जोर देते हैं, पर असलियत में सोचें, एक डिमांडिंग फुल टाइम नौकरी है, फिर परिवार है, अपनी जिंदगी है, उसके साथ लगातार साइड इनकम बनाने के लिए वो अनुशासन और फोकस बनाए रखना, वो कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाँ, ये तो है प्रैक्टिकल चैलेंज। क्या काम का बोझ, पारिवारिक जिम्मेदारियां, निजी समय, इन सब के बीच वो संतुलन साधना हर किसी के लिए मुमकिन है? इस व्यावहारिक चुनौती पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कागज पर बनी योजना और असल जिंदगी में अक्सर थोड़ा फासला रह जाता है। बात तो सही है, इस पर सोचना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर और जानकारी के लिए जरूर विजिट करें, लिंक नीचे दिया गया है। और हाँ, हमारे चैनल लर्न विद अमरूद को सब्सक्राइब करना न भूलें।